सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा फैसला होता है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि छोटे छोटे बदलाव किस तरह से समय के साथ बड़े नतीजे ला सकते हैं। लेखक का मानना है कि अगर हम हर दिन 1% सुधार करें तो लंबे समय में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। किताब 4 भागों में बंटी है। एक, आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं। 2, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। 3, बुरी आदतें कैसे तोड़ें। 4, आदतों में कैसे लगातार बने रहें। अध्याय 1, छोटे बदलावों की ताकत। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अगर हम हर दिन 1% बेहतर होते जाएं, तो साल भर में हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली गणना है। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर होंगे। इसके विपरीत, अगर आप हर दिन 1% गिरावट करते हैं तो आप धीरे धीरे शून्य की ओर चले जाते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो अक्सर नजर नहीं आते, समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता किसी बड़ी योजना या भारी मेहनत से आती है, लेकिन सच यह है कि सफलता उन आदतों से बनती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन केवल 1% बेहतर होता जाए तो 1 साल बाद वह व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह बदल चुका होता है। वहीं अगर हम हर दिन 1% खराब आदतों की ओर बढ़ें तो हम धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आदतों का महत्व इतना गहरा है कि वे तय करती हैं कि हम कौन बनते हैं। लेकिन अक्सर हम बदलाव लाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाते हैं, और जब वे सफल नहीं होती तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। असल में हमें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने होते हैं। यह किताब यही बताती है कि कैसे छोटे कदम लगातार उठाए जाने पर एक दिन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें खुद को बदलना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं। हम सिर्फ कोई आदत अपनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि यह सोचते हैं कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, तो वह एक कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो धूम्रपान नहीं करता, तो यह उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही पहचान आधारित आदतें सबसे मजबूत होती हैं। आदतें एक चक्र की तरह काम करती हैं। सबसे पहले एक संकेत होता है, फिर उस संकेत के प्रति मन में एक इच्छा जगती है। उसके बाद हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं और अंत में हमें कोई इनाम मिलता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हमें कोई आदत बनानी है तो हमें उसे स्पष्ट बनाना होगा, उसे आकर्षक बनाना होगा, आसान बनाना होगा और संतोषजनक बनाना होगा। ये 4 नियम किसी भी अच्छी आदत को अपनाने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर सुबह टहलना चाहते हैं तो हमें अपने जूते एक रात पहले ही तैयार रखने चाहिए। इससे संकेत स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम किसी दोस्त के साथ टहलने जाएं तो यह आदत आकर्षक बन जाती है। अगर हम इसे केवल 5 मिनट से शुरू करें तो यह आसान बन जाती है। और अगर हम हर बार टहलने के बाद अच्छा महसूस करें तो यह आदत संतोषजनक हो जाती है। वहीं अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो हमें इसका उल्टा करना होता है। संकेत को अदृश्य बनाना होता है, इच्छा को कम करना होता है, प्रतिक्रिया को कठिन बनाना होता है और इनाम को असंतोषजनक बनाना होता है। अगर कोई हर बार सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है तो वह अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन बंद कर सकता है, ऐप को होम स्क्रीन से हटा सकता है या फ़ोन को किसी और कमरे में रख सकता है। यह सब उस आदत की प्रक्रिया को कठिन बना देता है। पर्यावरण का हमारी आदतों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारे अंदर से आती हैं, लेकिन ज़्यादातर बार वे हमारे आसपास के माहौल से प्रेरित होती हैं। अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोने में किताबें रखी हैं, तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप भी उनकी तरह खाने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपने वातावरण को बदलना शुरू करें। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमें संतोष देती हैं। हमारा दिमाग उसी चीज़ को दोहराता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिलती है। इसीलिए अच्छी आदतों में भी अगर तुरंत कुछ अच्छा महसूस ना हो
तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम किसी आदत को करते ही खुद को शाबाशी दें या कोई छोटा इनाम दें, तो वह आदत लंबे समय तक बनी रह सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव तभी आएगा जब उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी, लेकिन लेखक मानते हैं कि अनुशासन और सिस्टम अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो आप हर दिन बिना सोचे सही काम कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास उसे हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है तो वह लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। किसी भी आदत को मजबूत करने के लिए ट्रैकिंग एक अच्छी तकनीक है। जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। जैसे कि अगर आप हर दिन पानी पीने का एक निशान लगाएं तो आप खुद पर नज़र रख सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं। हालांकि लेखक चेतावनी देते हैं कि कभी कभी हम केवल ट्रैकिंग पर ध्यान देने लगते हैं और असली आदत छूट जाती है, इसलिए संतुलन जरूरी है। कई बार जब लोग आदतों पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में उन्हें कोई बदलाव नजर नहीं आता और वे निराश हो जाते हैं। लेकिन यह बदलाव की सतह के नीचे जमा होती शक्ति है जो एक दिन फूटकर बाहर आती है। जैसे बर्फ पिघलने लगती है तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब तापमान 0 से 1 डिग्री ऊपर जाता है तो सब बदल जाता है। यही आदतों की ताकत है। लंबे समय तक कुछ न दिखने के बावजूद जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं वे अंततः सफलता की दहलीज पार कर जाते हैं। भाग दो, अच्छी आदतें कैसे बनाएं? अगर हमें अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने हैं तो हमें अच्छी आदतें बनानी होंगी। अच्छी आदतें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सही तरीका अपनाना पड़ता है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि कैसे हम किसी भी अच्छी आदत को आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जब भी हम कोई आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे साफ और आसान बनाना चाहिए। अगर हमें रोज एक्सरसाइज करनी है तो हमें तय करना चाहिए कि कब और कहाँ करनी है। जैसे हर सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना। जब आदत का समय और जगह तय होती है तो उसे करना आसान हो जाता है। इसके बाद अगर हमें आदत को पक्का बनाना है तो हमें उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना चाहिए। इसे आदत जोड़ने की तकनीक कहते हैं। जैसे अगर आप हर दिन चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे नया काम पुराने काम का हिस्सा बन जाता है और बिना ज्यादा मेहनत के आदत बन जाती है। अगर कोई आदत आपको अच्छी लगती है तो आप उसे ज्यादा खुशी से करते हैं। इसलिए किसी भी आदत को थोड़ा मजेदार बनाइए। आप अपने मनपसंद गाने के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं या किसी दोस्त के साथ चलना शुरू कर सकते हैं। जब काम अच्छा लगता है तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता। शुरुआत आसान होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर कोई आदत बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटा कर दो। अगर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। शुरुआत करने का नियम यह है कि अगर आदत शुरू हो जाती है तो उसे करना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी जीत है बस शुरू करना। हमें अपनी आदतें इस तरह बनानी चाहिए कि उन्हें करना इतना आसान हो जाए कि कोई बहाना न रहे। जैसे अगर आपको फल खाना है तो उन्हें साफ करके टेबल पर रख दीजिए ताकि भूख लगते ही आप उन्हें खा लें। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को बिस्तर के पास रखिए। जब काम करना आसान हो जाता है तो आदत खुद बनने लगती है। एक और ज़रूरी बात है कि जितना कम प्रयास लगेगा उतना अच्छा रहेगा। हमारे दिमाग को जो काम सबसे आसान लगता है उसे वह बार बार करना पसंद करता है। अगर आदत को शुरू करने में ज़्यादा रुकावटें हों तो हम उसे टालने लगते हैं। इसलिए पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। हमारी आदतें तभी टिकती हैं जब उनका तुरंत कोई अच्छा असर दिखे। अगर किसी आदत के बाद अच्छा महसूस होता है तो हम उसे दोहराते हैं। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके बाद खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बाद में अपनी पसंदीदा चीज़ खा सकते हैं या आराम कर सकते हैं। अगर आप एक आदत को लगातार निभाते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब कोई पूछे और आप गर्व से कहें कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ या मैं किताबें पढ़ने वाला इंसान हूँ, तब समझो कि आदत मजबूत हो चुकी है। असली बदलाव तब आता है जब आदतें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि आदतों को लंबा चलाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। बार बार करना ज़रूरी है, चाहे मूड हो या ना हो।
आदतें तब बनती हैं जब हम उन्हें बिना ज़्यादा सोचे समझे करते हैं, जैसे दांत साफ करना। अब हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, बस करते हैं। अच्छी आदतें बनाते समय सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। अगर मकसद साफ रहेगा तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। यह भाग हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाना कोई जादू नहीं है, बस सही ढंग से, आसान और मज़ेदार तरीके से काम करना है। जब आप हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं तो समय के साथ आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। भाग 3, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। जैसे अच्छी आदतें बनाना ज़रूरी है, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ना भी ज़रूरी है। अगर हम अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान और बेहतर बन जाती है। लेखक बताते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है उन्हें छुपा देना या उन्हें मुश्किल बना देना। अगर किसी चीज़ को पाना मुश्किल होगा तो उसे करने का मन भी कम होगा। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की आदत है तो आप अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, या फिर मोबाइल से फालतू ऐप्स हटा सकते हैं। जब मोबाइल दूर रहेगा या उसमें कम चीज़ें होंगी तो उसे बार बार देखने का मन नहीं करेगा। अगर कोई बुरी आदत आपके सामने है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले बुरी आदत से जुड़ी चीज़ों को अपनी आंखों से हटाइए। जैसे अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत है तो घर में चॉकलेट रखना ही बंद कर दीजिए। जब चीज़ें हमारी नज़र में नहीं होती तो हम उन्हें भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बुरी आदत को करने से पहले उसे रोकने के लिए एक छोटी रुकावट खड़ी करनी चाहिए। जैसे अगर आप टीवी बहुत देखते हैं तो टीवी का रिमोट एक अलग कमरे में रख दीजिए। जब आपको हर बार रिमोट लाने के लिए उठना पड़ेगा तो धीरे धीरे टीवी देखने का मन भी कम हो जाएगा। लेखक यह भी कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें उनकी सच्चाई को देखना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह आदत वाकई मुझे खुशी दे रही है या बस आदत बन चुकी है। जब हम सच में सोचते हैं कि यह आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है तब उसे छोड़ने की ताकत अपने आप आती है। अगर आप किसी बुरी आदत से दूर रहना चाहते हैं तो खुद के लिए नियम बना लीजिए। जैसे, मैं सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं छूऊंगा। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और धीरे धीरे आदत भी छूटने लगती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने माहौल को इस तरह बनाना चाहिए कि बुरी आदतों के लिए कोई जगह ही न बचे। अगर माहौल अच्छा होगा तो सही फैसले लेना आसान होगा। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में सिर्फ फल, सब्जियां और हेल्दी चीज़ें भर दीजिए। अगर घर में जंक फूड नहीं होगा तो खाने का मन भी नहीं करेगा। बुरी आदतें अक्सर तब बनती हैं जब हम जल्दी से खुशी चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो जल्दी खुशी मिलती है वह बाद में नुकसान देती है। इसलिए अगर कोई आदत करते वक्त आपको तुरंत अच्छा महसूस हो रहा है तो सोचिए कि इसका लंबे समय में क्या असर होगा। जब आप दीर्घकालिक नुकसान के बारे में सोचते हैं तो उस आदत से दूरी बनाना आसान हो जाता है। लेखक एक और अच्छी बात बताते हैं, अगर आप बुरी आदत छोड़ रहे हैं तो खाली जगह को किसी अच्छी आदत से भर दीजिए। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो उसके बदले किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब दिमाग और समय किसी अच्छी चीज़ में लगेगा तो बुरी आदत के लिए जगह नहीं बचेगी। अंत में लेखक कहते हैं कि बुरी आदतों से लड़ते वक्त धैर्य बहुत ज़रूरी है। कई बार आप एकदम से आदत नहीं छोड़ पाएंगे। हो सकता है कुछ दिन आप पुरानी आदत में वापस चले जाएं, लेकिन मायूस नहीं होना है। हर बार जब आप फिर से सही रास्ते पर आते हैं आप मजबूत बनते हैं। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर दिन जब आप बुरी आदत से दूर रहते हैं तो आप खुद के बेहतर वर्जन बन रहे होते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है, बुरी आदतों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मुश्किल बना देना, माहौल को बदल देना और खुद से सच्चाई से बात करना। जब हम खुद को समझाते हैं, छोटी छोटी रुकावटें डालते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम अपनी बुरी आदतों पर जीत पा सकते हैं। भाग 4, कैसे आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और उसमें सुधार कैसे लाया जाए। हमारी आदतें सिर्फ हमारे कामों को नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे हमारी पहचान भी बन जाती है। जैसे अगर कोई रोज़ सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, किताब पढ़ता है, तो वो अपने आप को एक अनुशासित और समझदार इंसान मानने लगता है। और यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। अगर कोई हर काम को टालता है, देर तक सोता है, तो वो अपने बारे में सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाता।
असल में हम जो रोज़ करते हैं वही हमारी सोच, आदतें और पहचान बन जाती है। लेखक बताते हैं कि आदतें दो तरफ से बनती हैं। पहली, जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वह हमारी पहचान का हिस्सा बनती है। दूसरी, जब हम किसी पहचान को मान लेते हैं तो हम वैसे काम करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं एक एक्टिव इंसान हूं, तो आप बिना कहे भी एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप कुछ नया शुरू करने से भी डरेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान बदलें। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में बेहतर बने, तो पहले खुद को एक बेहतर इंसान मानना शुरू कीजिए। जैसे मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रोज़ कुछ सीखता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं हेल्दी लाइफ जीता हूँ। जब आप खुद को ऐसा मानने लगते हैं तो आपके काम भी वैसे हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, पहचान बदले कैसे? लेखक कहते हैं, छोटे छोटे कामों से। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सबूत देते हैं कि आप वैसे इंसान बन रहे हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। हर बार जब आप समय पर सोते हैं तो आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप अनुशासन में हैं। आपको अपने दिमाग को सबूत देना होता है बार बार, शब्दों से नहीं, कामों से। हर छोटी अच्छी आदत एक वोट होती है आपकी नई पहचान के लिए। जैसे चुनाव में एक एक वोट जुड़कर नतीजा बनाता है, वैसे ही रोज के छोटे फैसले आपकी असली पहचान बनाते हैं। अब बात करते हैं सुधार की। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी आदतें ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे में लेखक बताते हैं, हमेशा नजर डालो कि क्या बेहतर किया जा सकता है। जैसे अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो सोचिए, क्या मैं और ध्यान से पढ़ सकता हूं? क्या मैं जो पढ़ा उसे लिखकर याद रख सकता हूं? ये सुधार बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। लेखक इसे 1% सुधार का नियम कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप बहुत आगे निकल जाते हैं। और अगर हर दिन 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे सब नीचे चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। यह ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव लाएं। ज़रूरी है कि आप रोज़ थोड़ा आगे बढ़ें। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें समय समय पर अपनी आदतों का रिव्यू करना चाहिए। हर कुछ हफ्तों में या महीने में एक बार बैठकर सोचिए, मैं क्या सही कर रहा हूं? कहां चूक हो रही है? क्या मैं वही बन रहा हूं जो बनना चाहता हूं? जब आप खुद से ये सवाल करते हैं तो जवाब भी धीरे धीरे साफ हो जाते हैं, और जब जवाब मिलते हैं तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। इस भाग का सबसे ज़रूरी संदेश यही है, पहले खुद को वैसा इंसान मानो जैसा बनना चाहते हो। फिर उस पहचान को हर दिन अपने छोटे छोटे कामों से साबित करो। छोटे सुधार लाओ, बार बार दोहराओ, और समय के साथ अपने आप को एक नए रूप में ढालो। लेखक बताते हैं कि आदतें बनाना एक बार की बात नहीं है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नई आदत शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि अब तो बस हो गया, अब और मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, आदतें कभी पूरी नहीं होती, उन्हें रोज़ निभाना होता है। लंबे समय तक आदत को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करते रहना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करें। अगर एक दिन मन नहीं भी है तो बस थोड़ा सा कर लेना ही बहुत होता है। यह आपकी आदत की आग को बुझने नहीं देता। लेखक एक और ज़रूरी बात बताते हैं, जब आप आदतों में अच्छे हो जाते हैं तब सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि तब हम सोचते हैं कि अब हम एक्सपर्ट हैं, अब मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे पीछे ले जाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहना और अपनी आदतों में सुधार करते रहना ज़रूरी है। एक और कारण जिससे लोग आदतें छोड़ देते हैं वो है उबाऊपन, बोर्डम। हर काम कुछ समय बाद थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, चाहे वो जिम हो, पढ़ाई हो या काम। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वो इसी बोरियत को झेलना सीख जाते हैं। वो काम को फिर भी करते हैं, चाहे मन हो या नहीं। यही आदत की असली जीत होती है, जब आप बिना मोटिवेशन के भी उसे निभा पाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी आदतों को लंबा चलाना है तो आपको हर बार उन्हें थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होगा। छोटे बदलाव, छोटी तरक्की और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, यही सब मिलकर आदतों को मजबूत बनाते हैं।
जैसे अगर आप रोज़ 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो एक दिन 25 मिनट कर लीजिए या कोई नया तरीका ट्राई कीजिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि फीडबैक लेना और खुद को समय समय पर जांचना भी ज़रूरी है। जब आप कुछ कर रहे हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो बढ़ते रहिए, अगर नहीं तो थोड़ा रास्ता बदलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें